स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। यह बोला गया कि जो पहला 2 फेज हुआ है इलेक्शन का, आपको पता है इस समय जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है उसका 3 फेज का इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप यह लगाया कि जो पहला 2 फेज हुआ था इलेक्शन का, उसमें जो इनिशियल वोटर टर्नआउट का नंबर सामने आया था उसको जानबूझकर कुछ दिन के बाद बढ़ाया गया है। मतलब कि नंबर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ताकि जो परिणाम है, रिजल्ट है इलेक्शन का, वो बदला जा सके। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिटेल्ड जवाब आया है सामने, जो हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कांग्रेस पार्टी को कि जानबूझकर वो लोग एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर आप देख सकते हो, डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू स्प्रेड कंफ्यूजन, इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट्स खड़गेस चार्ज ओवर डिले इन वोटर टर्नआउट डेटा। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी भी उनके मन में कंफ्यूजन है कि इनिशियली जो वोटर टर्नआउट का नंबर सामने आता है, जैसे आपने देखा होगा कि पहला फेज है तो इनिशियली बोला गया कि वहां पर जो वोटर की संख्या है वो करीब 60% के आसपास आई है, फिर उसको बढ़ाकर 65-66 कर दिया जाता है। तो ये मामला है कि आखिरकार डिले क्यों होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो या फिर ऑफलाइन, क्योंकि हमारा जो पहला ऑफलाइन बैच है दोस्तों दिल्ली के करोल बाग में खुल गया है और इसका पहला बैच 27 मई से स्टार्ट होगा। दोनों में सेम फीचर है, बस ऑफलाइन बैच में आप फिजिकली वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आपको अवेल करना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 7 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं, आपको पता है प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा अपने साथी दलों को। आपको पता है इस समय जो इंडिया अलायंस बना हुआ है पूरा, तो अपने साथी दलों को यह लेटर लिखा और इस लेटर के अंदर यह बताया कि जो पहला 2 फेज हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट फेज में जो टर्नआउट है उसको बोला गया खड़गे जी के द्वारा कि 5.5% बढ़ाया गया है और सेकेंड फेज में लगभग 5.74% बढ़ाया गया है। तो यह चिंताजनक है। यहां पर जिस तरह से वोटर टर्नआउट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इससे लगता है कि जो चुनाव का परिणाम है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस लेटर के अंदर लिखा था। तो इसी लेटर को आधार बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाइनली एक डिटेल्ड यहां पर जवाब आया है और इस जवाब के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जिस तरह से पहले चुनाव होता आ रहा था वैसे ही सेम प्रोसेस से अभी भी चुनाव हो रहा है। यहां पर यह कहना गलत होगा कि हमने वोटर टर्नआउट को जानबूझकर बढ़ाया है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार पहले 2 फेज में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यह आरोप लगाया जा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला फेज कब हुआ था हमारे लोकसभा चुनाव 2024 का, यह था आपका 19 अप्रैल को। तो जो ऑफिशियल रिलीज हुआ था 19 अप्रैल को, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1000 वोटर्स हैं और 1000 वोटर्स में से मैं कहता हूं कि 600 ने वोट डाला और 400 ने वोट नहीं डाला, तो वोटर टर्नआउट कितना होगा, 60% होगा। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे जो 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था उसमें जो ऑफिशियल रिलीज बताया गया लगभग 8 बजे शाम को, यह बोला गया कि लगभग 60% वोटर टर्नआउट हुआ है, ऐसा पहले फेज में बोला गया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि वोटर टर्नआउट के रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल रिलीज में यह भी लिखा हुआ था कि यह नंबर और बढ़ सकता है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहां पर ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। आपको पता है 6 बजे तक अगर आप अंदर चले गए पोलिंग स्टेशन के तो आप वोट दे सकते हो। तो कई बार लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो एक बार आप एंटर कर गए तो चाहे वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप वोट दोगे ही दोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि अगले ही दिन, ध्यान से सुनिएगा, 19 अप्रैल को यह चुनाव हुआ था, फिर अगले दिन 20 अप्रैल को ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर बता दिया गया कि जो वोटर टर्नआउट है, जो लगभग फाइनल वोटर टर्नआउट है, वो लगभग 65.5% होगा, लगभग इसी के आसपास होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो दूसरा फेज का इलेक्शन दैट इज 26 अप्रैल, इसमें जो बताया गया 26 अप्रैल की शाम को लगभग 7 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि लगभग 60.96% वोटर टर्नआउट हुआ है और उसके अगले दिन यहां पर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि टोटल जो वोटर टर्नआउट है वो लगभग 66.7% हुआ है। अब देखिए क्या होता है,
ये आपका पहला फेज हुआ 19 अप्रैल, दूसरा फेज हुआ 26 अप्रैल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर 30 अप्रैल को जो फाइनल वोटर टर्नआउट है उसका जो डेटा है वो रिलीज कर दिया और ये कहा कि पहले फेज में 66.14% वोटर टर्नआउट हुआ है और सेकेंड फेज में 66.71% वोटर टर्नआउट हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियली यहां पर कुछ 60% बोला जा रहा था, फिर ये बढ़कर लगभग 66% के आसपास हो गया। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ मैं आपको तीसरे फेज का बता देता हूं क्योंकि तीसरा फेज भी हो चुका है, ऑल्दो इसको लेकर ऐसा कोई विवाद नहीं है। 7 मई को जो तीसरा फेज हुआ था इसमें यहां पर रात को 11-12 बजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया कि 64.4% वोटर टर्नआउट हुआ है और फिर अगले दिन जो है इसको बढ़ाकर 67.33% कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये डिफरेंस है क्यों? इनिशियली कुछ नंबर बताया जाता है, फिर आगे चलकर कुछ नंबर बताया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए यहां पर आपको ऐसा कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जो इनिशियल नंबर होते हैं उससे ज्यादा ही आपको फाइनल नंबर्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वो बाद में आगे चलकर अपने डेटा को अपडेट करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर यहां पर हायर वोटर टर्नआउट हुआ है, पहले नंबर बोला गया 60%, फिर आगे चलकर ये 65% हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे मतलब इलेक्शन था 19 अप्रैल को और जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 अप्रैल को यह बढ़ा दिया नंबर, ऐसा नहीं है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या होता है, कई बार यहां पर जो डेटा है वो बाद में अपडेट करते हैं। अब इसके भी कई कारण है, वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि उनको डिफिकल्टी होता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता है, दूर दराज के इलाके में होते हैं कई बार, तो इसकी वजह से सारे इश्यूज आते हैं। फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि देखिए जो 30 अप्रैल को हमने फाइनल डेटा दिया है वो भी फाइनल नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा, 4 जून को जब यहां पर काउंटिंग होगी तब जो बैलेट बॉक्सेस, आपको पता है ना वो पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि पहले ही वोट गिरवा दिया जाता है, वो जब ओपन होंगे उसमें कितना वोट पड़ा है उसके हिसाब से चेक किया जाता है कि आखिरकार टोटल यहां पर वोटर टर्नआउट कितना हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भी फाइनल नहीं है। फाइनल वोटर टर्नआउट आपको 4 जून को ही पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। खैर यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि जो भी वोटर टर्नआउट का डेटा है वो रियल टाइम बेसिस पर मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दिया जाता है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वोटर टर्नआउट मोबाइल एप्लीकेशन। ये बेसिकली 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके अंदर डिस्क्लेमर भी है। उसके अंदर यह भी बोला गया है कि ये जो नंबर है वो अप्रॉक्स नंबर है, आगे चलकर यहां पर जो नंबर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि जो फाइनल डेटा होता है ना वो ऑलरेडी सभी पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 17C के तहत दिया जाता है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, आसाम के किसी दूर दराज के इलाके में कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, वहां पर बीजेपी भी फाइट कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी, मान लो सभी कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है कि जो फाइनल नंबर होता है वो सभी पोलिंग एजेंट्स को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको पहुंचा दिया जाता है कि देखो भाई इतना, मान लो 1000 वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 600 ने वोट दिया है, तो ये आपका नंबर है, फाइनल नंबर। ये उनको फॉर्म 17C के तहत प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसा जिसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। अगर गड़बड़ी होती तो यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कंप्लेन करते ना, तो किसी भी कैंडिडेट ने कंप्लेन नहीं किया है कि यहां पर जो वोटर टर्नआउट है उतना हुआ था, फिर आगे चलकर आपने बढ़ा दिया। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो एक तरह से जवाब मांगा था, उन्होंने लेटर लिखा था, उसको लेकर भी रिस्पॉन्स किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि देखिए 2019 का लोकसभा का आप इलेक्शन का डेटा देख लीजिए, उसके पहले के जितने राज्यसभा के चुनाव हुए थे, मतलब राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसके भी डेटा देख लीजिए, आपको ऐसा कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। यूजुअली ऐसा होता है कि 1 से 3% के करीब 4% जो है वोटर टर्नआउट आपको ज्यादा देखने को मिलता है 5-7 दिन के बाद। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप देखिए हमारे देश में जो पोलिंग स्टेशन हैं वो आपको कई अलग अलग ठिकानों में देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कई लोग तो ट्रैक करके माउंटेन पर चढ़ के वहां पर जाकर पोलिंग स्टेशन को सेटअप करते हैं। इस तरह की स्थिति है कई, और इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर उनको नेटवर्क वगैरह नहीं आता, तो वो लोग वोटिंग वगैरह करा के 1-2 दिन के बाद फिर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, फिर वहां पर जाकर डेटा को अपडेट किया जाता है। तो इन सारे कारणों की वजह से यहां पर जो डिले है वो आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो पूरा प्रोसेस है वो P+1 या फिर P+2 डेज भी लग सकता है। पोलिंग डे +1 डे, पोलिंग डे
टू डे, मतलब डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है, पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, कहीं वेदर कंडीशंस खराब हो गया, तो कई सारे कारण हो जाए जिसकी वजह से ये डिले देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तरह से स्लैम किया है कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पहले भी और इस समय भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती है। मतलब कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि यहां पर आप वोटर टर्नआउट को ज्यादा दिखा रहे हो आगे चलकर, ताकि जो रिजल्ट है उसमें कुछ बदलाव किया जा सके, तो ये सारी चीजें एक बायस्ड नैरेटिव की तरह है। यहां पर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आपको नहीं देना चाहिए, इससे जानबूझकर जो वोटर्स हैं उनके मन में कंफ्यूजन पैदा होता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा। अब जब ये इलेक्शन कमीशन का बयान आया तो फिर वापस से जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी हिट बैक किया इलेक्शन कमीशन को। आप देख सकते हो जयराम रमेश जी का ये ट्वीट आया है 10 मई को, कल ही आया है। उन्होंने लिखा कि जो रिस्पांस दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बहुत ज्यादा सही, मतलब कि यहां पर शोभा नहीं देता इलेक्शन कमीशन को। मतलब कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल खड़े किए थे, इलेक्शन कमीशन को उसका सिंपली जवाब देना चाहिए। यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, कंफ्यूजन कर रही है, ये सारी चीजें गलत होंगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो आई होप आपको अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिबेट चल रहा था ना कि आखिरकार वोटर टर्नआउट का डेटा पहले कुछ और है फिर बाद में कुछ और है, वो आखिरकार क्यों होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? इन सभी कोर्ट में से किसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है अगर कोई पोल से, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई केस सामने आया तो? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।